तो क्या देखे थे अपन ने कल बेसिस अपन ने इंट्रो देखे थे, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है वो देखे थे, नेटवर्क टोपोलॉजीज देखे थे, नेटवर्क डिवाइसेस देखे थे और आईपीएस देखे थे। अभी जब भी तो अपन कंपनी में लगेंगे जॉब पे, तो कंपनी को अगर कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट है, उस कंपनी को ओनर है उसने तो सर्वर की रिक्वायरमेंट बोल दिया, और वो सर्वर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसमें अपन ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करने वाले अपन, और उसमें मेजर वेबसाइट भी अपलोड नहीं करने वाले, एक नॉर्मल वेबसाइट अपन अपलोड करने वाले और एकदम मिनिमम उतना डेटा ही रहने वाला है उसमें। और तो उसको अगर ऐसा सर्वर एडवाइस दिया तूने जिसका रैम बहुत ज़्यादा है, रोम बहुत ज़्यादा है, एस एस डी बहुत ज़्यादा है, तो उसका कुछ मतलब का ना हो ना, ज़्यादा फुकट का उसका एकदम हेवी कॉस्ट होगा उसके लिए, इतना पैसा जाएगा उसका एक्सपेंसिव, उसका मेंटेनेंस वगैरह जाएगा, क्यों ज़्यादा डेटा उसको स्टोर करने का ही नहीं है उसको इसमें। तो अगर तूने ऐसा कोई सर्वर उसको सजेस्ट किया जिसके स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है, तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, एक ऐसी कंपनी है जिसमें बस सर्वर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसका डेटा एकदम ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा डेटा आने वाला है उसमें, और उसमें से मेजर वेबसाइट अपलोडेड है जिसको बहुत हर दिन बहुत सारे लोग ये विजिट करते रहते हैं। और तूने उसको ऐसा सर्वर सजेस्ट किया जो एकदम नॉर्मल है, जो ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा, ज़्यादा डेटा हैंडल नहीं कर पाएगा, ज़्यादा व्यूअर्स को जो भी वेबसाइट को व्यू करेगा, ये विजिट करेगा, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसका डेटा भी वहाँ पे मतलब वो सर्वर भी उसके लिए काम का नहीं है। तो किस बेसिस पे तो कंपनी में सर्वर सजेस्ट करेगा, राउटर फायरवॉल बोल, राउटर बोल, स्विचेस बोल, तो किस बेसिस पे करेगा, तो अपना वो देखने का है। तो आज अपन थोड़ा देखेंगे हार्डवेयर के बारे में, कि हार्डवेयर को अपन कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे अपना हार्डवेयर के बारे में स्पेसिफिकेशन अपन समझना चाहिए कि अपना क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हार्डवेयर में अपन सबसे अपने को मेन तो है अपना कंप्यूटर हार्डवेयर, अगर अपन वो समझे तो ऑटोमेटिक हम सभी समझ जाएंगे। तो अपन देखेंगे मेन कंप्यूटर हार्डवेयर देखेंगे अपन, कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं, और उसको उसके बेसिस पे अपन कैसे कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं। जैसे अपन जब भी अपन लैपटॉप खरीदने आते हैं तो अपन देखते हैं स्पेसिफिकेशन, अपन सिर्फ नॉर्मल से देखते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ रैम है ये वो, लेकिन रैम कितने तरीके के रैम है, कैसे होते हैं वो, कि नेटवर्क इंजन को मालूम होना चाहिए। तो वो सब अपन आज देखेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में अपने अपन देखेंगे अभी इसमें भी दो तरीके के होते हैं अभी अपने। अभी कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले अपन देखेंगे मेमोरी। अब मेमोरी दो तरीके की मेमोरी होती है। कौन से दो तरीके की मेमोरी होती है? एक होती है इंटरनल मेमोरी और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। अभी एक्सटर्नल मतलब क्या है, इंटरनल मतलब क्या है, वो देखेंगे अभी। इंटरनल मतलब क्या, ऐसी मेमोरी जो अंदर प्री बिल्ड है, जिसको अपन निकाल नहीं सकते, जिससे अपन कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अपने रैम हुआ, रोम हुआ, कैशे मेमोरी हुआ, ये सब अपने क्या इंटरनल मेमोरी है जिसको तो निकाल नहीं सकता। तो अगर तो निकालने का तो तेरे को पूरा डिवाइस का हार्डवेयर तो निकालना पड़ेगा, फिर नीचे का पैनल जो भी है तो निकालना पड़ेगा, और तब जाके तो सब वो रैम भी निकाल सकता है और वापस से तो इम्प्लीमेंट कर सकता है नया रैम वगैरह। तो इंटरनल मेमोरी वो होते हैं जो पहले से लगे हुए आते हैं, जिसको तू मतलब एज ए नॉर्मल यूज़र कोई निकाल नहीं सकता। तुमको निकालना है तो तुमको पीछे का पैनल होगा सब तुमको निकालना पड़ेगा। और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी में अपना आता है एच डी डी। देखो इंटरनल मेमोरी क्या आता है अपना, इंटरनल मेमोरी में आता है अपना रैम आता है, रोम आता है, और क्या आता है अपना कैशे, कैशे आता है। और एक्सटर्नल में क्या आता है अपना, एक्सटर्नल में आएगा अभी एच डी डी। अपन तो सुनेंगे हार्ड ड्राइव, जिसको अपन एच डी बोलते हैं, लेकिन उसका असली में उसका नाम होता है एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसको एच डी डी बोलते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी में अपना एच डी डी आता है, अपना एस एस डी आता है, अपना अपना सीडी आता है, डीवीडी जो भी होता है वो, ये सब अपने क्या एक्सटर्नल मेमोरी है। तो ये कोई भी अपना यूज़र एसएसडी वगैरह सब लगा सकता है, बाहर से इम्प्लीमेंट कर सकता है। एचडी अपना हार्ड ड्राइव होता है, वो भी अपन से कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप से, सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, सब उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से बाहर से ही। तो एक्सटर्नल मेमोरी ये होते हैं। और इंटरनल मेमोरी अपने रोम होता है, रैम, कैशे, ये सब होता है। अभी अपन हर चीज़ को देखेंगे अपन, क्या रैम क्या होता है, उसके तरीके क्या होते हैं, रोम क्या होता है उसके तरीके क्या होते हैं, कैशे मेमोरी क्या होती है, इंटरनल में ये एच डी डी क्या होता है, एच डी क्या होता है। और सी डी तो हम लोग को पहले से मालूम है कि सी डी अपना होता है जिसको अपन से डालते हैं, उसके अंदर जो भी कंटेंट रहता है अपना वो सब मिल जाता है, और डीवीडी भी वो होता है बस। तो अभी अपन स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले अपन रोम से करेंगे अपन। क्या रोम क्या होता है, कितने तरीके का रोम होता है, यूज़ क्यों होता है रोम। अब यहाँ पे अभी अपन करेंगे रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है रीड ओनली मेमोरी का? अब जब भी तुम फ़ोन अपन स्विच ऑफ करते और स्विच ऑन करते, तो क्या होता है अपना, ये बेसिक से अपना हर बार एक ही चीज़ आती। अगर आईफोन रहता है तो आईफोन का लोगो आता है, आईओएस जो भी उसका लिखा हुआ था वो आता है। अगर एंड्रॉयड रहता है, सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग एंड या एंड्रॉयड पावर्ड बाय सैमसंग वो सब लिख के आता है।
जब भी तो स्विच ऑफ करता है वो वापस स्विच ऑन करता है, तो हमेशा एक ही चीज़ आती है स्विच ऑन होने के टाइम पे, मतलब एक स्पेसिफिक उसको मालूम होना है। अभी और एग्जांपल देखेंगे तो अभी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में अपन ने 30 मिनट का टाइमिंग लगाया कि हमको 30 मिनट कपड़े धोने के अपने को। अभी 20 मिनट हो गए और उसमें से लाइट चली गई अचानक से, और लाइट है अपने 2 घंटे बाद, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि वॉशिंग मशीन वापस से वो काउंटिंग भूल जाएंगी और वापस से 30 मिनट को वापस से वॉश करते बैठेंगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वॉशिंग मशीन क्या करेंगी, 20 मिनट हो चुके ना तो 10 मिनट जो बाकी है वो काउंट करेंगी। तो रोम वो मेमोरी होती है जो अपने प्री डिफाइंड प्रोग्राम में चलती, जो उसको सिर्फ उतना वही काम करेगा वो रोम उसको जितना आपने बताए। अभी फ़ोन में क्या अपना रोम क्या होता है, अपन ने रोम में अपन ने बता दिए कि जब भी फ़ोन स्विच ऑन हुआ तो उसको ये टिपिकल इंटरफेस बताने गए। अगर आईफोन हुआ तो उसको पहले आईफोन का लोगो बताओ, फिर जो भी है उसके बाद आएगा वो बताओ, फिर जाके मोबाइल ऑन करो। तो ऐसा टिपिकल अपना एक स्टेप हुआ कि तुमको जब भी तुम ऑन करेंगे स्विच ऑफ से स्विच ऑन करेंगे तो तुमको ये चीज़ मिलनी है। और जो ऐसे ही अपना वॉशिंग मशीन में क्या है, जैसे तुमने 30 मिनट में लगाए तो 30 मिनट ही घूमेगा। तो वो ऐसे ही रोम वो होता है जब भी अपना उसमें अपन प्री डिफाइन पर अपन प्रोग्राम सेट करते हैं अपन कोई भी चीज़ के बारे में। अगर जब भी तो अपन लैपटॉप ऑन करते हैं, अभी जैसे अपन लैपटॉप ऑन किए स्विच ऑफ था अपना, तो ये है ऑन किया अपन लैपटॉप को, तो पहले इसका ऊपर नाम आता है एचपी है तो एचपी आता है, विक्टेस ओमेन जो भी है ऊपर से नाम आता है। फिर वो लोडिंग होता है, फिर अपना पासवर्ड रखे तो पासवर्ड का ऑप्शन आता है। ये सब अपना प्री डिफाइंड है कि अपना ये सब इंटरफेस आना चाहिए उसके पास, ये चेंज नहीं होना चाहिए बाद में। बाकी जो भी अपना वो है वीडियो फाइल ये मूवीज़ वगैरह वो सब रोम के अंदर नहीं आता है। रोम के अंदर कौन से क्या डेटा स्टोर होता है जो अपने को हर वक्त, ये जब भी ऐसी चीज़ें जो होना ही है जब भी वो चीज़ करे, जैसे अब ये एक ही एग्जांपल देंगे तो समझ जाएंगे कि स्विच ऑफ से स्विच ऑन करेंगे तो जो भी टिपिकल प्रोसेस हो रही है वो कहाँ से ले लिया पूरा डेटा, वो ले रहा है रोम से। क्योंकि रोम में हर चीज़ पहले से अपना क्या है प्री डिफाइंड प्रोग्राम बने हुए रहते हैं। तो रोम वो होता है रीड ओनली मेमोरी, उसमें सिर्फ वो वही चीज़ें करेगा जिसमें उतना अपना डिफाइन किए, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। और अपन उसमें से एडिशनली एज अ यूज़र कुछ डाल नहीं सकते अपन उसमें, वो सिर्फ वो पूरा प्री डिफाइन आती है। कंपनी ने ये कुछ भी डाली चीज़ें, एप्पल ने फ़ोन में वो एप्पल के फ़ोन में डाला है रोम मेमोरी में, क्या जैसे फ़ोन स्विच ऑन हुआ उसको एप्पल का लोगो दिखाओ, ये दिखाओ। अगर रीस्टार्ट हुआ तो ये टिपिकल इंटरफेस वो दिखाओ। अगर उसको फ्लाइट मोड पे डालने का रहा तो कुछ भी अगर इंटरफेस आया तो सब टिपिकल इंटरफेस वो लोग पहले से डिफाइन करते हैं रोम में। तो रोम मेमोरी अपनी वो होती है जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम में अपन के बेसिस पे चलती। अभी उसके अंदर भी अलग अलग मेमोरी है। अभी इसमें सबसे पहला रोम में टाइप है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। अब पी रोम मतलब क्या, अब ये तो सेम ही है जो तुमको अभी एक्सप्लेन किया है कि पी प्रोग्रामेबल रोम क्या होता है। ये क्या पहले से अपना प्री डिफाइन अपना प्री डेवलप किया था प्रोग्राम आता है जिसके बेसिस पे काम करता है वो। कि अगर स्विच ऑन किया तो वो लोगो वगैरह आएगा। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम क्या थी इसमें, अभी इमेजिन कर अभी आईफोन वालों को अगर कल को अगर लोगो बदलना है चेंज करना है हाँ तो वो नई न्यू फ़ोन में ही होगा। अगर अब पुराने जो फ़ोन है जो पुराना यूज़र है जिसके पास पुराना आईफोन है उसमें तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ये अपना पी रोम क्या होता है प्रोग्रामेबल रोम रोम होता है। आईफोन वालों ने पहले से ही वो रोम के अंदर वो सब टिपिकल स्टेप बता दिए कि स्विच ऑन हुआ तो ये लोगो दिखाओ। अभी आईफोन ने लोगो ही बदल दिए, तो वो जो पुराना यूज़र था जिसके पास पुराना आईफोन है उसके उसमें चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पी रोम में अपन अपन कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, एक बार जो प्रोग्राम आ गया आ गया। तो जो भी पुराने आईफोन्स रहेंगे उसमें अपडेट देने के बावजूद अपन वो जो रहता है टिपिकल लोग का ये लोगो वो चेंज नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रोग्रामर रोम क्या होता है अपना प्री डिफाइन हो जाता है, अपन उसमें चेंज नहीं कर सकते एक बार। तो ये दिक्कत थी प्रोग्रामर रोम की। उसमें जो जो तुमने एक बार डिफाइन कर दिए तो मार्केट में ज़्यादा चली नहीं है पी रोम। तो फिर नेक्स्ट आई अपनी ई पी रोम। कौन सी, ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इस ये क्या होता है, अभी इसके अंदर जो डेटा रहता है जो प्री डिफाइन आईफोन वाले करते हैं, अभी आईफोन वाले ने लोगो चेंज किए। अभी वो लोगो चेंज है, वो हो जाएगा लोगो चेंज तुम्हारे फ़ोन में भी, लेकिन उससे तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा हार्डवेयर की दुकान में, तुमको वो रोम निकालना पड़ेगा। और वो रोम को लोग क्या करेंगे, ये अल्ट्रा वायलेट रेज या कुछ भी इलेक्ट्रिक के वजह से थ्रू क्या करेंगे लोग, जो भी उसका डेटा रहेगा पर इरेज करेंगे। और फिर जो भी रहेगा उन लोग का जो नया अपडेटेड रहेगा वर्जन जो भी रहेगा वो अपडेट फिर अपलोड करेंगे उसमें। तो ई पी रोम में क्या होगा कि उन लोग अपन ये जो भी अपना रहता है प्री डिफाइंड प्रोग्राम उसको इरेज कर सकते हैं और प्लस अपन अपलोड भी कर सकते हैं नया नया रोम। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको पहले रोम निकालना पड़ेगा। फ़ोन के अंदर रह के नहीं हो सकता वो, और ऑटोमेटिकली कुछ ना होगा, तुमको निकालना पड़ेगा रूम को पहले हो। फिर तुमको अल्ट्रा वायलेट रेस या इलेक्ट्रिक ये बोल
उसके उसके हेल्प से तुमको पहले वो पूरा जो भी प्रोग्राम है तुमको वो डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद फिर तुमको करना पड़ेगा अपलोड। उसके लिए टिपिकल टूल आता होगा उन लोग का। तो ऐसा होता है अपना ई पी रोम। ये भी ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि अभी अभी तक एक नॉर्मल यूज़र है उसको नहीं, वो क्या क्या करेगा वो, हर कोई तो नहीं आएगा इतना कि भाई लो मेरा रोम निकालो मेरा ये सब चीज़ें करो। तो ये भी अपना ज़्यादा मार्केट में नहीं चला। फिर लास्ट में क्या है अपना मेन जो चलता है अभी अपने इसमें, ई पी रोम, इलेक्ट्रिक इरेजर प्रोग्रामिंग रोम। अब ये क्या होता है, अभी तुम लोग सुने होंगे, जब भी अपना मेजर जब आता है सॉफ्टवेयर या ये अपडेट हो जो भी होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि फ़ोन की चार्जिंग ये 100% के ऊपर होना चाहिए, या तो तुम चार्जिंग पे लगा के फ़ोन को अपडेट करो। क्यों? क्योंकि जब जब भी अगर उन लोग को कुछ चेंजेस करना रहेगा रोम मेमोरी पे, तो उसके लिए जो पहले से जो प्रोग्राम है उसको मिटाने के लिए चाहिए, क्योंकि उन लोग को इलेक्ट्रिक चाहिए उन लोग को। तो इसलिए लोग बोलते हैं चार्जिंग इतनी इतनी परसेंट पे ऊपर होना चाहिए, या चार्जिंग पे मोबाइल पहले से रखो। जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी रोम के अंदर प्रोग्राम होगा वो डिलीट होगा, और जो उन्होंने नया प्रोग्राम बनाए, फॉर एग्जांपल वही अपना लोगो का, तो जो पुराना लोगो रहेगा वो ऑटोमेटिकली इरेज होगा इलेक्ट्रिक की वजह से थ्रू। और जो भी उन्होंने नया लोगो किया कर देंगे अपलोड, किसके अंदर, रोम के अंदर अपलोड कर देंगे। तो ई पी रोम वो होता है कि वो ऑटोमेटिकली होता है, अपने को किधर हार्डवेयर की दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमको बस ये बैटरी, ये सो एंड सो को जो भी 60% या 50% के ऊपर तुमको बैटरी रहना चाहिए तुम्हारी। और या अगर नहीं है तो तुम कंटिन्यू बेसिस पे चार्जिंग पे रखो। तो फिर क्या होगा, तुम्हारा जो पुराना प्रोग्राम रहेगा वो इरेज होगा इलेक्ट्रिक की वजह से, और जो नया प्रोग्राम रहेगा वो अपलोड होगा ऑटोमेटिकली। तो आज की डेट में अपना क्या चलता है, अपना ई पी रोम। पी रोम अपना होता है प्रोग्रामेबल रोम, उसमें अपना प्री डिफाइन सब होता है, उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते अपन। और बाद में फिर ये दिक्कत थी अपनी एक, तो इसलिए उन्होंने फिर नया रोम क्या निकाला उन्होंने, ई पी रोम। तो इरेजर प्रोग्रामेबल रोम। अब इसमें भी क्या हुआ, इसमें तुम चेंज कर सकते हैं, लेकिन तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको उसके लिए करना पड़ेगा ये, जाना पड़ेगा हार्डवेयर के पास, हार्डवेयर की दुकान पे आना पड़ेगा, वो निकालेगा रोम, फिर वो अल्ट्रा वायलेट रेज या इलेक्ट्रिक से वो जो भी प्रोग्राम था पुराना उसको हटा देगा, और जो भी नया प्रोग्राम रहेगा उसको अपलोड कर देगा किसी भी टूल के हेल्प से। और लास्ट में ये भी नॉर्मल जो इतना सब नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, नया निकाले ई पी रोम, इलेक्ट्रिक एरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे अपना अपडेट मेजर अपडेट आया, तो अपने को अपने चार्जिंग के हेल्प से, जो अपने चार्जिंग है बैटरी, बैटरी से करंट लेके जो भी रहता है अपना पुराना प्रोग्राम वो कर देगा डिलीट, और जो नया रहेगा वो लगा प्रोग्राम वो कर देगा अपलोड। तो रोम ये होता है, कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ें करने का है। ये टिपिकल चीज़ है, जैसे फ़ोन ऑन हुआ तो ये इंटरफेस दिखाओ, फ़ोन ऑफ हो रहा है तो ये इंटरफेस दिखाओ, कुछ और है तो ये इंटरफेस दिखाओ। जो चीज़ें होनी ही होनी है, वो जब जैसे अपन ने क्लिक किए तो वो चीज़ होनी है किसी भी हाल में, तो वो सब ये प्रोग्राम किसमें होता है, अपना रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम में होता है अपना। तो ये था अपना रोम। अब रोम में और एक आता है, अपना आता है फ्लैश। अब फ्लैश क्या करता है, अभी अभी जो अपने रहता है राउटर और स्विचेस, जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं वो स्टोर रहते हैं फ्लैश में। क्योंकि अपने जैसे अपन बूट करते हैं अपन जब भी, अब ये जब अपन देखेंगे आगे, ये जब भी अपन स्विच देखेंगे राउटर देखेंगे, तब उसमें अपने देखने मिलेगा एक कमांड आता है अपना शो फ्लैश करके। शो फ्लैश करके जैसे अपन ने ये किए तो उसमें दिखेगा अपने कौन कौन से अपने अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें अपन ने अपलोड किए अपन ने। तो फ्लैश में क्या रहता है, जितने भी अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डिवाइसेस में, राउटर में, स्विचेस में, तो अपना दिख के आते हैं कि तुम्हारे राउटर और स्विचेस में ये सब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सब दिख के आएंगे। और राउटर और स्विचेस में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से इस पे रहता है, टाइप में बिन फाइल में रहता है अपने। तो अपने जितने भी अपने रहेंगे बिन फाइल वो सब शो होंगे किसमें, फ्लैश में होंगे। तो फ्लैश मेमोरी वो होती है अपनी, जितने भी अपने राउटर और स्विचेस में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है अपलोडेड, वो सब शो होंगे अपने किसमें, फ्लैश मेमोरी के थ्रू। तो रोम था, इतना ही था तो स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो ये सब था अपना पूरा रोम के बारे में, कि जो भी अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो सब किस में डिफाइन होता है, अपना रोम के अंदर डिफाइन होता है अपना। नेक्स्ट अपन देखेंगे अभी अपना रैम देखेंगे। रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है अपना रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है ये अपना रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब क्या है, अब देख, ये अपना पूरा कंप्यूटर है। हाँ ठीक है, समझिए हम पूरा अपना मदर, ये पूरा कंप्यूटर मदरबोर्ड है अपना। इसके अंदर अपना एक है ये सीपीयू है अपना ये, ठीक है। ये है अपना रैम, और ये है अपना एसएसडी बोल, हाँ ये एसएसडी अपना, ठीक है, जहाँ पे अपना पूरा डेटा अपना स्टोर होता है अपना।
SSD बोल या हार्ड डिस्क बोल, जो भी बोल, ये अपना ये है, ये क्या है अपना CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है अपना रैम, और ये क्या है अपना जहाँ पे अपना पूरा डेटा शो होता है, तो HDD बोल, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका ओरिजिनल नाम होता है HDD होता है इसका, हार्ड डिस्क ड्राइव। अपन उसको मामले में अपन बोलते हैं HD बोलते हैं अपन सिर्फ हार्ड डिस्क, लेकिन उसका असली नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अपना पूरा डेटा किसने स्टोर होता है अपना ये हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है अपना, या तो SSD में होता है अपना स्टोर। अभी तो कोई भी फिल्म देखने का है, अभी कोई भी मेरे यहाँ पे कोई फिल्म ये अपलोडेड है, फॉर एग्जाम्पल तो कोई भी एवेंजर की कोई फिल्म अपने इसमें ये है अपलोडेड, ठीक है। तो जैसे अपन एवेंजर्स की फिल्म देखने के लिए जो मूवी अपने उसको देखने के लिए अपना कोई ना कोई एक एप्लीकेशन लगेगा। हाँ, वो एप्लीकेशन भी किस में इंस्टॉल होगा अपना HDD में, अपना ये हार्ड डिस्क में होगा अपना, वो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, है ना। मूवी देखने के लिए अपना एप्लीकेशन चाहिए, कुछ भी टास्क करना है तो उसके लिए क्या अपने से एक एप्लीकेशन चाहिए अपने को। तो अपने इंटरफेस से कहाँ से लाएंगा ये सब कौन लाता है, कैसे लाता है ये सब? तो ये लाता है अपना रैम लाता है। जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया वर्क स्टेशन ऑन, ये एप्लीकेशन है, ये मैंने इसको क्लिक किया, हाँ ये ऑन हुआ। अब क्या हुआ, ऑन हुआ तो इसने CPU को मैंने कमांड किसको दिया, मैं क्लिक किसको किया, मैंने ये VM उसके इमेज को किया। तो ये जो था कमांड वो कहाँ पे गया, वो CPU के गया। CPU ने किसको ऑर्डर दिया, रैम को दिया, क्या जा तेरा हार्ड डिस्क में जो तेरी स्टोरेज है उसमें देख, ये जो भी ये क्लिक किया अपन ने VMware वर्कस्टेशन प्रो, वो एप्लीकेशन को ले और उठा के ला के दे। तो रैम CPU ऑर्डर देगा रैम को, रैम जाएगा ये स्टोरेज के पास, HDD के पास, और वहाँ से जो अपना रहेगा वो एप्लीकेशन वो उठा के ला के देगा अपने CPU को, और CPU अपना अपना दे देंगे अपने को। तो रैम क्या करता है अपना CPU से कमांड लेता है और अपने जो भी अपने हार्ड डिस्क में अपना जो रहता है डेटा उसको ला के अपना देता है। तो रैम वो करता है अपना। अभी मैंने यहाँ पे कौन सा ऐप ऑन किया, मैंने VMware ऑन किया मैंने अभी, ठीक है। क्या क्या मैंने VMware, अब इसके अंदर एक इमेज है मेरी, ये वर्चुअल इमेज, ऐसे इमेज है। अब उसने एप्लीकेशन तो ला के दिया मेरे को, लेकिन उसने यहाँ पे इमेज ला के दिया क्या मेरे को अभी तक? नहीं, उसने अभी तक मेरे को इमेज नहीं ला के दिया ना। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, बस एक और एक कमांड दिया मैंने, इसे और एक कमांड दिया तो क्या करेगा, CPU जाएगा रैम के पास, बोलेगा क्या जा भाई, वो एक और एक कमांड दिया उसने, वो ये एक वर्चुअल इमेज है, ये अपने इसमें हार्ड डिस्क में, वहाँ पे जा, वो वर्चुअल इमेज लेके आ और जाके ले, मतलब अपना ड्राइव में अपनी वर्चुअल इमेज है वो ला के देगा कौन, रैम। और रैम को ऑर्डर कौन देगा, रैम को ऑर्डर देगा अपना CPU, कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अपना ब्रेन होता है। हर चीज़ ये ऑर्डर कौन देता है, किसको कौन देता है, अपना CPU देता है, और किसको देता है, अपना रैम को देता है। तो रैम ला के देगा। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाओ, मैं यहाँ पे फिलहाल से बंद करता हूँ मैं, ठीक है, ये बंद कर दिया मैं। अब अब मैं अगर मैं देखूँ मेरा टास्क मैनेजर, तो यहाँ पे देख मेरा अभी फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा टाइम से देख CPU का अपना परसेंटेज कम होगा, क्योंकि मैं उसको कुछ अभी तक उसको कुछ कमांड देने रहा हूँ, देख कम हो रहा है, 16 हुआ, 15 हुआ, 13 हुआ, सब कम कम मतलब कम कम होता रहेगा। अब मेरी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, मतलब मेरा रैम कितना यूज़ हो रहा है मेरा, वो सब दिख रहा है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा रैम यूज़ कर रहा है मैं फिलहाल क्रोम कर रहा है मेरा, जो भी सब यहाँ पे दिखाया। CPU को मैं कुछ कमांड देने रहा हूँ तो वहाँ पे उसका देख उसका सब कम कम हो रहा है, ठीक है। 14 हुआ, 13 हुआ, और मेमोरी कितनी अपनी 47 चली है अभी। और जैसे मैंने अभी किया, मैंने यहाँ पे VMware को ओपन, ठीक है, मैं कमांड दिया ना, तो अभी देख यहाँ पे गया 37 गया, 40 गया, कितने गया, 30 गया, 26। अभी मैं कमांड दे चुका हूँ, तो CPU ने क्या किया, CPU ने कमांड दिया, तो CPU गया रैम के पास, उसने यहाँ से उठाया, उसने यहाँ पे दे दिया मेरे को। तो देख अभी मेरा काम हुआ ना, उसने कमांड दिया, उसने सब वो भी किया, उसने रैम से उठा के दिया, तो अभी कम होगा। तो 20 है, 17 है, हुआ कम। अब जैसे मैं इसको बोलूँगा, मैं किधर गई वर्चुअल, इसको मैं बोलूँगा मैं वर्चुअल मशीन ला के दे मेरे को, मैं क्लिक किया, तो अभी देख गया वापस से 32 गया, 33 गया, अभी वापस से हाई गया वो, क्योंकि मैंने उसको एक कमांड दिया। तो CPU क्या करता है, वो जा ऑर्डर देगा, वो रैम को वर्क काम कर रहा है वो, मैं उसको कमांड दिया तो वो आगे चल के रैम को ऑर्डर देगा कि भाई मेरे को ये ला के दे। तो जैसे ला के देगा वो, तो उसका काम हो गया, तो फिर सब CPU भी कम, अपना यूजेस कम होगा। अभी मेमोरी अपनी कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेंगी, क्यों, क्योंकि अपन मेमोरी अपन क्या कर रहे हैं अपना, किधर गया, हाँ मेमोरी क्या कर रहा है अपना, अभी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या था अपना, टेम्पोररी मेमोरी होता है अपना। क्या होता है टेम्पोररी में, अभी ये जो भी अपना मिल रहा है अपना, अभी क्या है, मैंने दो, एक VMware ऑन किया मैंने, और उसके अंदर एक वर्चुअल इमेज ऑन किया मैंने, है ना।
तो दोनों में अभी इधर है, वो कंटिन्यू बेसिस पे रैम काम कर रहा है मेरा, VMware इसमें ये जैसे मैंने ऑफ कर दिया ये सब भूल जाएगा रैम क्या मैंने क्या किया। रैम अपना याद नहीं रखता है, जब तक मैं कर रहा हूँ, जब तक मैं प्रोसेस में कर रहा हूँ तब तक याद रखेगा, जैसे मैंने प्रोसेस बंद कर दिया वो रैम भी भूल जाएगा। तो अभी अपना रैम देख कितना यूज़ हो रहा है, अपना 56% यूज़ हो रहा है। अब मैं कुछ और इसमें थोड़ा हैवी टास्क करता हूँ, मैं डालता हूँ पासवर्ड, डालता हूँ रूट, मैं सर पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैं सर हैवी काम कर रहा हूँ, और मैं गया इस पे। ठीक है, मैंने ऐसे सब ऑन किया मैंने। तो देख मैं रैम देख, मैं अभी मेमोरी बढ़ते रहेगा मेरा, अभी 56 है, अभी धीरे धीरे करते बढ़ेगा वो, बाद में देखते हैं अभी थोड़ा टाइम बाद कितना बढ़ेगा। अभी सीपीयू तो अपना कम होता रहेगा, क्योंकि सीपीयू का सिर्फ क्या काम है कि मैं कमांड लेके देगा, ऑर्डर देगा वो रैम को, और जो भी टास्क रहेगा परफॉर्म करेगा अपना रैम। तो अभी रैम देख कितना है अभी अपना, देखा यहाँ पे आया, पहले VMware नहीं था, तो VMware देख बता रहा है कि VMware इतना यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब मैं अभी इसके अंदर में गया, मैं कोई भी एक डिवाइस ऑन करूँगा, जो मैंने इसको मैं इन लोग को ऑन कर दिया मैं। ये ऑन हुए सब, तो देख अभी धीरे धीरे करके मेरा रैम का मतलब ज़्यादा बढ़तेगा, 58 हुआ अभी। अब VMware है ऐसे ऐसे करके और ऊपर आएगा, क्योंकि रैम यूज़ कौन कर रहा है, VMware भी कंटिन्यू बेसिस पे यूज़ हो रहा है मेरा, तो मेरा रैम उस बेसिस पे बढ़ते रहेगा मेरा अभी। तो क्या करते हैं अपना CPU, अपन जो भी कमांड देते हैं CPU भेजता है किसके पास, रैम के पास। रैम जाता है अपना ड्राइव के पास, और ड्राइव में से अपना जो भी अपना दे, मेरे को एप्लीकेशन चाहिए तो एप्लीकेशन ला के देगा, मेरे को चाहे वर्चुअल इमेज तो वर्चुअल इमेज ला के देगा। अब वर्चुअल इमेज के अंदर मेरे को ऑन करने का है वो सब, तो वो सब यहाँ की तरह प्रोसेस वो यहाँ पे हो रहा है। तो रैम अपना क्या कंटिन्यू बेसिस पे यूज़ होता रहता है अपना रैम। हम देखते हैं कितना हुआ, 58 ही हुआ है अभी, बढ़ते रहेगा वो अभी आहिस्ते आहिस्ते, मैं कुछ यूज़ करूँगा वहाँ पे कमांड दूंगा तो बढ़ते रहेगा वो। और जैसे मैंने ऐसा बंद किया तो 58 से क्या दूंगा मेरा डाउन जा जाएगा वो थोड़ा टाइम बाद। अब मैं वापस गया यहाँ पे, मैं सबको बंद कर दिया मैं, ठीक है, स्टॉप किया। और वी मेरे को मैं बंद करूँ, ठीक है, ये सब कमांड दिया, देख हुआ कम 45 आया। जैसे मैं अगर मैं वो जो ओमिन का गेमिंग हब चालू है मेरा, ये बंद करूँगा तो और कम होगा, 58 था पहले 48 आया। तो क्या हुआ, मैं रैम यूज़ होना बंद हुआ मेरा, वो जो भी था मेरा VMware चालू किया था वो भूल गया, मैं बंद किया वैसे ही जैसे वो पूरा भूल गया, तो रैम मेरा ये कंज्यूम होना बंद हुआ मेरा। तो रैम ये करता है अपना, जो भी मैं कमांड दूंगा वो CPU किसको देगा, बोलेगा रैम को, भाई जा यहाँ से ये सब चीज़ें ला के दे, और रैम ला के देगा, उसमें प्रोसेसर को रन करते रहेगा। तो रैम होता ही है। अब रैम में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं अपने, अभी वो देखेंगे अपन अलग अलग टाइप्स क्या है। रैम में सबसे पहले होता है अपना, एक होता है DRAM, एक होता है अपना SRAM। क्या होता है अपना, एक होता है DRAM, डायनामिक रैम जिसको बोलते हैं अपन, एक होता है अपना SRAM। और एक SRAM देखने से पहले अपन एक यहाँ पे एक होती है अपनी कैश मेमोरी होती है अपनी, कौन सी मेमोरी होती है अपनी, कैश मेमोरी, कैश। ये DRAM ऐसा देखने से पहले अपन देखते हैं कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या करती है अपनी, अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गया, ब्राउज पे गया मैं, ठीक है, हमने थे google.com। अब देख मैंने यहाँ पे सर ये सब चीज़ें मैं सर्च कर चुका हूँ मैं पहले से पहले, तो मेरा सब क्या है, ये सब मैं सेव किस में, कैश है मेमोरी सेव हुआ मेरा, क्या मुझे दिखाएंगा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया IPL, और कुछ और क्या कर सकते हैं अपन सर्च, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ये मैं सर्च किया। अब वापस मैं बैक जाऊँगा, तो मेरे सर्च हिस्ट्री में आना चाहिए था वो, तो सब आता है सर्च हिस्ट्री में। तो जो भी अपने था सर्च हिस्ट्री बनती है अपनी, वो सब कहाँ पे से होती है अपनी वो सब सेव होती है अपनी कैश मेमोरी में। तो अपने को इतना टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, CPU इतना नहीं करेंगे कि जा वापस जा रैम के पास जाइए ला के दे। जो CPU सबसे पहले क्या देखेगा, वो चीज़ कैश मेमोरी में है कि नहीं, और कैश मेमोरी में नहीं है फिर देंगे ऑर्डर किसको देंगे, रैम को देंगे, और रैम ला के देंगे अपने ड्राइव से। अगर वो चीज़ को कैश मेमोरी मिल रही है तो सिंपल से क्या करेंगे, जैसे अपने क्लिक के मेमोरी में को ये रखे दे,
तो सीपीयू जाएगा पहले कैशे मेमोरी के पास, वो चीज़ मिल गई तो सीधा यहाँ से उसको प्रेजेंट करेगा। तो कैशे मेमोरी फास्ट क्यों होती है? क्यों सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी होती है कैशे मेमोरी सीपीयू के। यही रीज़न है कि अगर कैशे मेमोरी में कुछ भी अपना रहा तो फट से दे पाएगा, सीपीयू दे पाएगा वो। और अगर अपन अभी देखें फायरफॉक्स पे, इस पे देखते हैं, ठीक है। देखिए ये सब कुणाल कामरा, ये सब सर्च हिस्ट्री थी मेरी। अब मैंने अगर सब ये डिलीट कर दिया, ठीक है, ये सब मैं सर्च डिलीट किया मैंने, तो मैं कैश मेमोरी डिलीट हुई सब। रिफ्रेश करते हैं एक बार, देख चला गया कुणाल कामरा वगैरह सब चला गया ना वो, क्योंकि मैं क्या क्या काश क्या मैं कैश मेमोरी सब डिलीट कर दिया मैंने। जैसे मैं डिलीट किया तो यहाँ पे मेमोरी में कुछ रहेगा नहीं, वो कैश मेमोरी कुछ नहीं रहेगा। अब मैं वापस से अगर सर्च करूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कुणाल कामरा, ये मैं सर्च किया मैंने, ठीक है, बैक किया, रिफ्रेश किया एक बार, अब मैं वापस जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे आएगा मेरा कुणाल कुणाल कामरा, ऐसा आया सब कुणाल कामरा के बारे में। क्यों? क्योंकि ये चीज़ किस में सेव है मेरे भी कैश मेमोरी में। अगर वापस से अगर मैं सीधा सिंपल से क्लिक करूँ तो जो भी डेटा रहेगा मैं कैश मेमोरी से उठा के सीधा दे देंगे मेरे को। अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ये दबा के मैं अगर क्लियर कर दूँ तो मैं कैश मेमोरी से डिलीट होंगी। तो रिफ्रेश करेंगे एक बार तो सब प्लान चला गया वापस से मेरा, सब जो भी कुणाल कामरा वगैरह सब था वो सब चला गया मेरा। तो कैश मेमोरी वो होती है जो भी अपने सर्च किया सब, वो सब हम ये सेव करती है। अगर अपने को जो भी अपन ने मैं अगर मैं क्लिक किया कुणाल कामरा पे वापस से, तो देखेंगे सीपीयू सबसे पहले कैश मेमोरी में वो चीज़ है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर जाएगा रैम के पास, रैम वो गूगल से अपन ने ले रहे तो गूगल से वापस से वो सर्वर के पास प्रोसेसिंग होती है पीछे पीछे। तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, वो अपना कैश मेमोरी देखता है अपना, वो कि वो चीज़ अपने कैश मेमोरी में है या नहीं। तो एस डी रैम यही होता है, क्या होता है अपना कि एस डी रैम मतलब ही कैश मेमोरी होता है। क्या स्टैटिक रैम सुना? क्या था स्टैटिक रैम? कि अपने कैश में वो सब जो सेव हुआ है वो चेंज नहीं होगा बाद में। अगर अपन ने और उसमें ऐड किया तो और होंगे वो, लेकिन जब तक अपन डिलीट नहीं करते वो चेंज नहीं होगा। तो वही होता है अपना स्टैटिक रैम, जिसको अपन बोलते हैं कैश रैम भी बोल सकते हैं उसको। तो कैश है, तो कैश बोल या एस रैम बोल तेरे ऊपर है। तो ये अपना होता है अपना एस रैम होता है, जिसको अपन कैश ही बोलते हैं। और एक होता है अपना डी रैम, ये होता है अपना डायनामिक रैम होता है। डायनामिक रैम में भी अपने बहुत सारे टाइप्स होते हैं अपने। अब डायनामिक रैम में क्या होता है अपना, ये सब अपने कमांड के पर काम करता है। जब जैसे मैं जो चीज़ बोलूँ मैं इसको वो सब ला के देंगे, तो वो सब चीज़ें अपना यहाँ डायनामिक रैम करता है अपना। तो डायनामिक रैम के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें अपने, बहुत टाइप्स है अपने। जैसे अपने रोम में देखे अपने पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये सब जब अपन देखे ना टाइप, तो वैसे अपना डी रैम में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसको हटा देते बाजू में। अब देखते हैं अपन डी रोम के टाइप देखते हैं। डी रोम में सबसे पहला है अपना क्या, सबसे पहला अपना आता है एस डी रैम, एक ये होता है। दूसरा होता है अपना आर डी रैम। तीसरा होता है अपना डी डी आर रैम। डी डी आर रैम तो सुना है अपन सबने, डी डी आर रैम। चौथा अपना एल पी रैम, एल पी रैम, एल पी डी रैम, सॉरी एल पी डी रैम। ये भी होगा अपना डी डी आर डी रैम, एल पी डी रैम। और ये होगा अपना लास्ट में होगा जी डी रैम, जी डी डी रैम। ये अपने ये सब अपने क्या है, डी रैम के टाइप्स होते हैं। अभी एस डी रैम मतलब क्या? एस डी रैम मतलब है ना सिंक्रोनाइज, ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है अपना इसका एस डी रैम का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है, अभी अपना क्या कॉल, ये अपना एक क्लॉक रहता है अपना, ठीक है, अपना एक क्लॉक रहता है अपना, ऐसी क्लॉक रहती है। वैसे घूम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है क्लॉक भी घूमती रहती है, सेकेंड से घूमते रहता है। तो एस डी रैम का फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज। तो क्या करता है अपना ये रैम अपना क्लॉक के हिसाब से सिंक करता रहता है। मतलब अभी जो चीज़ मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी गूगल पे सर्च किया, तो सर्च मैंने कब किया, सब टाइमिंग क्या है वो सब सेव करेगा अपना एस डी रैम करता है अपना। तो सिर्फ उसका सिर्फ इतना ही काम होता है कि जो भी अपना सर्च किया अपन ने वो सब टाइमिंग के साथ सेव करना कौन होता है अपना एस डी रैम। तो जैसे जैसे मैंने अगर मैं 3 बजे से कुछ सर्च किया तो 3 बजे में टाइमिंग सेव हो जाएगा मेरा। तो वो सब चीज़ें किसके अंदर में आते हैं, अपने एस डी रैम के अंदर आते हैं। लेकिन अपना ज़्यादा अपन यूज़ नहीं करते आज के टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ क्या करती थी अपनी, सिर्फ सिंक्रोनाइज, सिर्फ टाइम सेव करती थी अपना, और कुछ भी नहीं करती थी। ये फास्ट रैम तो उसको ये नहीं सब बोल नहीं सकता तू, क्योंकि ये सिर्फ अपना क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम को सिंक करता था। अगर तूने 6 बजे कुछ अगर तूने सर्च किया तो वो सब सेव होगा था टाइमिंग के साथ। क्या तेरा टाइमिंग क्या, तूने 6 बजे कुछ तूने सर्च किया
तो वो सब किसके अंडर में आता है तेरा, एच डी रैम के अंडर में आता है। और फिर अपना आता है नेक्स्ट होता है अपना आर डी रैम। अरे रोम्बस ऐसा कुछ था, रोम्बस आर डी डी रैम, आर डी डी रैम, आर डी डी रैम, हाँ देख, रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या सा है रैम्बस। अभी जब अपना क्या था देख, पहले के ज़माने में जब 2000 का टाइम था देख, यहाँ पे क्या देख, 2000 90s ये सब अपने ये रैम में अपने वो टाइम पे यूज़ होती थी। क्यों होती थी, अभी के टाइम पे तो अपने एकदम हेवी हेवी डिवाइस आ गए, अपने गेमिंग लैपटॉप्स आ गए, वो सब आ गए। लेकिन पहले के टाइम पे जो अपने नॉर्मल 2000 के टाइम पे 90s के टाइम पे जो अपने नॉर्मल कंप्यूटर थे, तो उसमें जब हमने जो गेमिंग, जो अपना गेमिंग था वो सपोर्ट कैसे होगा, उतना मतलब उतना हैवी कहाँ से होगा, तो वो टाइम पे था अपना आर डी रैम। ये अपना पूरा होता था गेमिंग की वजह से। अपने देखा, इफ नो फॉर हाई स्पीड ट्रांसफर रेट, कि अपने फ्रेम ड्रॉप्स ना वगैरह, वीडियो गेम्स, अपना गेम्स के लिए ग्राफिक कार्ड्स, ये सब अपने किस लिए होते थे, अपना ये करा है अपना सब पूरा गेम ग्राफिक्स वगैरह सब के लिए वो टाइम पे 90s में ये यूज़ होता था अपना आर डी रैम। अभी तो अपना डी डी आर आ गया, लेकिन 90s 20s में कौन सा अपना यूज़ होता था, आर डी रैम, अपना गेमिंग के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो भी अपन कर रहे हैं, अपन फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वो सब की रिफ्रेश रेट सब अच्छे से, वो सब किसके अंडर में आता था, अपना आर डी रैम के अंडर में आता था। लेकिन अभी ये भी बंद हो गया। अभी क्या चलता है अपना, अभी चलता है अपना डी डी आर रैम। अब डी डी आर रैम क्या करता है, अभी डी डी आर रैम हो, देख अभी तुम बोलेंगे डी डी आर रैम अपना सिंक्रोनाइज करता है क्या, नहीं, एक ये क्वेश्चन आता है। तो हाँ, डी डी आर रैम तो सिंक्रोनाइज करता है अपना। अब देखते हैं डी डी आर डी रैम, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये डीडीआर क्या करता है, ये भी टाइम को सिंक करता है। अगर जो भी तुमने सर्च किए गूगल पे किसी भी टाइम पे, तो टाइमिंग के साथ सेव होगा। अब डबल डेटा रेट मतलब क्या, अपना ये मतलब इस ये वर्ड से मालूम पड़ता है अपना कि ये अपनी डीडीआर अपनी फास्ट रैम होती है अपनी। ये जो भी अपना आया था ये एस डी रैम, आर डी रैम, ये आर डी रैम तो अपना होता था फास्ट होता था, लेकिन उसमें अपना टाइमिंग सिंक का होगा कुछ सीन नहीं था। तो डबल इसमें क्या हुआ, डबल डेटा रेट में अपना अपनी ये मेमोरी, जो ये अपनी मेमोरी थी, ये एकदम फास्टेस्ट है अपनी, इतनी एकदम डबल डेटा रेट, अपना जो भी अपना डेटा था वो उसको डबल रेट के में अपना ट्रांसफॉर्म करता था अपने बैलेंस में। अगर नीचे गया अपना डेटा, अगर किसी भी रीजन से अपना नीचे आ रहा है, लो में जा रहा है अपना रेट, फिर भी उसको हैंडल करता है अपना बराबर डी डी रैम। और प्लस अपना क्या सिंक्रोनाइज भी करता है अपना। तो सब फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है अपनी, और आज के टाइम पे भी यूज़ किया होती है अपनी डी डी रैम में, अपने आज के टाइम पे यूज़ होती है। अभी इसके अंदर ये बहुत सारे सब टाइप्स है अपने, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अपन, अगर मैं यहाँ पे देखे विकीपीडिया डी डी रैम के इसमें, तो डी डी आर 1 2 सब आए थे अपने यहाँ पे। देखिए डी डी आर, ये सिर्फ डी डी आर ऐसा टाइप था डी डी आर का। ये डी डी आर 2, ये डी डी आर 3, ये डी डी आर 4, और आज के टाइम में अभी डी डी आर 5 भी आता है। ये सब डी डी आर के टाइप्स है अपने, रैम के टाइप्स है। और डिम क्या होता है अपना, जब भी अपन खोलेंगे ना लैपटॉप, अपन खोलते हैं, अपन अपन सोचते हैं अपन रैम चेंज करने का, अगर 8 GB है तो मैं 32 GB रैम लगाने वाला लैपटॉप में, तो जिस स्लॉट में अपन लगाते हैं वो स्लॉट को बोलते हैं अपन डिम। तो डिम के अंदर अपन रैम लगाते हैं अपन। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे डिम, डिम स्लॉट। तो डिम स्लॉट क्या करते हैं अपना, देखिए यहाँ पे रैम अपन ऐसे ही सब देते हैं अपने, उसके अंदर अपन लगाते हैं रैम लगाते हैं अपन। ये सब होता है अपना डिम स्लॉट, ये सब जिसके अंदर अपन रैम लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा ये होता है अपना डिम स्लॉट, ये ब्लैक वाले, जिसके अंदर अपन ये अपने रैम, ये अपना रैम होता है अपना, ये रैम मेमोरी होता है जिसके अपन इसके अंदर अपन लगाते हैं रैम मेमोरी। तो डिम स्लॉट उसको बोलते हैं। देख डी डी आर 5 टाइप, देख सिंक्रोनाइज डायनामिक रैम, डी डी आर 2 3 4 5, ये सबसे टाइप्स थे। कब आया था, डी डी आया था अपना 1998 में, 2 2003 में, 3 2007 में, 4 2014 में, और 5 2020 में। अब इसके इस पे ये देख, अभी इसके स्पेसिफिकेशन देख, सब वोल्टेज देख। अब ये वोल्टेज मतलब क्या, देख रैम को अपने चलने के लिए अपने क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपने को, हाँ, तो अपना कितना बैटरी कंज्यूम करेंगे वो होता है अपना, कोई भी रैम कितना बैटरी कंज्यूम करेंगी, इसलिए अपना होता है अपना वोल्टेज होता है अपना। तो जो अपना था सब फर्स्ट डी डी आर 1, वो कितना करती थी, 2.5 से लेकर 2.6, वो इतना अपना इतनी बैटरी कंज्यूम करती है अपने इतने वोल्टेज पे अपनी। डी डी आर 2 क्या करती थी, उससे कम करती थी 1.8, डी डी आर 3 और कम 1.5 से 1.35, डी डी आर 4 और कम हुई 1.2 से 1.05, और डी डी आर 5 और भी कम 1.15। और आज के मोबाइल में अगर अपन देखेंगे, पहले के मोबाइल में
अगर इतना अगर DDR अपन ने इतना वोल्टेज दिया अपन ने, तो अपने मोबाइल की बैटरी तो आधी रैम ही खाएंगे अपनी। तो उसके लिए आया था LPDR, लो पावर, लिए था लो पावर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो फ़ोन के लिए बना था ये LPDR, जो अभी भी चलता है अपना LPDR रैम। अगर पहले के टाइम पे क्या होता था, अपना DDR1 चलता था। अगर इतना वोल्टेज अगर फ़ोन में भी खाने लगा, तो अपना आधा टाइम तो फ़ोन ऐसे ही चला जाएगा रैम की वजह से, अपने फ़ोन की बैटरी। इसलिए वहाँ पर उन्होंने लाए थे कौन सा कॉन्सेप्ट, LPDR। उस अपन बाद में आते हैं। अब यहाँ पे अपना तो देखिए, यहाँ पे होता है डबल। और क्या है इसके बारे में, देखिए यहाँ पे एक होता है अपना, ये क्या है, एक अपना ये हर्ट्ज भी है यहाँ पे, ऐसा एक आता है चार्ट भी आता है उसका एक। हम्म, अब अपन देखेंगे स्पीड, DDR स्पीड। हाँ तो देख, DDR4 की स्पीड क्या आती है अपनी है, अगर तुम्हें देखिए 2400। अगर DDR4 इसमें कौन सी स्पीड है अपने, ये सब स्पीड है अपने DDR4 के मेगाहर्ट्ज में। अगर तो देखिए, तो देखने का तो तू कैसे देख पाएंगा, तू जाएगा अपन सिंपल से अपना आएंगे टास्क बार में। टास्क बार में परफॉर्मेंस पे जा, परफॉर्मेंस में मेमोरी, तो देख यहाँ पे दिखेगा तेरा 32,200 MTS, मतलब अपना मेगाहर्ट्ज और MTS सेम ही होता है अपना, MHz और MTS पर सेकेंड अपना सेम होता है। तो 32,000 मतलब क्या, मैं DDR4 के देखें यहाँ पे, मैं DDR4 ही है मेरा, कौन से इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है मेरा 32,000। और यहाँ से DDR5 आता है, DDR4 खत्म होता है 32 इसमें खत्म होता है, यहाँ से DDR5 आता है अपना। इसको अपनी पता नहीं इसने यहाँ पे क्यों दिया है, लेकिन DDR5 अपना चालू होता है 32,000 से लेके समथिंग 7,200 तक अपना खत्म होता है अपना DDR5। DDR5 का साथ दिया नहीं यहाँ पे, DDR5, DDR5। देख कहाँ से होता है अपना पीसेस में, 3,000 वो ये इतने से चालू होता है अपना। अच्छा वो कुछ और था, फिर वो 100 में था, सॉरी वो 100 में था, ये किसी और में 1000 में, 32,000 में अपना। और यहाँ पे ये क्या है अपना, ये भी अपना ये 100 में 300 2000, मतलब कि अपना DDR4 है अपना ये। अगर 32,000 होता है तो क्या होता है अपना, DDR5 होता है अपना। तो 32,000 से ये कहाँ तक है अपना, ये 70,400 तक अंदर अपना क्या था, DDR5 आता है। तो इतनी इतनी स्पीड अपना आता है, तो इसलिए अपना DDR5 फास्ट होता है DDR4 से। और आज के डेट में बहुत कम तो मिलेंगे ऐसे लैपटॉप जो DDR4 को भी सपोर्ट करते होंगे, सॉरी DDR3 को सपोर्ट करते होंगे। DDR मेजर ज़्यादा था तो DDR4 और DDR5 यूज़ होता अपना। तो ज़्यादा तो चेक करने का है कोई भी, तो रैम की स्पीड किससे चेक करेगा, तो जाएगा सीधा तो इसमें जा, और देख लेगा कौन सा है रैम में। और अपना इसमें ये देखिए अपना क्या है, स्लॉट सही अपना। देख स्लॉट्स में क्या होता है अपना, फॉर्म क्या है, फैक्ट्री क्या है, सो डिम। अपना डिम है अपना दो, जिसका अपन रैम लगाते हैं इसको बोलते हैं डिम। अब मेरे इसमें दो स्लॉट है, तो 2/2 स्लॉट यूज, दोनों भी यूज हुए, तो वो स्लॉट का दिखाया मेरे को। और ये अपना रैम था, मैं DDR4 पे चला है, मैं DDR4 है तो मैं DDR4 बताया। और यहाँ से अपना DDR5 कहाँ से आता है, 32,000 से चालू होता है अपना DDR5, कहाँ तक 70,400 तक ख़त्म होता है। किस कोई कोई वैसे में 72,000 भी दिया हुआ है, सेवन अभी कोई कोई इसमें ऐसा भी दिया हुआ है। तो ये था अपना DDR5 स्टार्टिंग में। हम्म, तो ये था अपना DDR। ठीक है, तो DDR का अपना ये सब अपना टाइप देखे अपन ने कि DDR1 2 3 होता है। और फास्टेस्ट में अभी आज के टाइम पे अपन DDR ही अपन यूज़ करते हैं। तो जो भी अगर तो लैपटॉप रहेगा ये रहेगा, तो अपन अगर तो गया अभी अभी फॉर एग्जाम्पल हम श्योर, अपन जाते हैं यहाँ पे, और कोई भी अपन अगर देखे लैपटॉप ऐसा है, तो देखिए ऐसा क्या स्पेसिफिकेशन इसका अपना हमेशा ये अपन देखेंगे। इंटर कोर का क्या होता है सब अपन देखेंगे अपन। इसका क्या होता है अपना, ये 8 GB अपना, ये 8 GB इसका अपना यहाँ पे अपना रैम दिया हुआ है। और 8 GB रैम,
अभी रैम टाइप ना यहाँ पे इसने बताया है, लोग बताते हैं, ज़्यादा लोग बताते नहीं लोग रैम का टाइप क्या होता है। तो अपना यहाँ पे 8 GB रैम देखते नीचे बताया है, किस नंबर। चलो रैम का ज़्यादा टाइप बताते नहीं लोग, मान पाएंगे तो DDR5 बोल के किसी कोई और लगा देता है, LPDR लगा दिया। दो काम तो एक ही करते ना लोग, रैम आप मुझसे ला के अपना पता कैसे लगेगा अपना रैम एक्चुअल में वो है। तो उसका भी एक रहता है, अपन देख सकते हैं निकाल के, उसमें लिखा रहा होता है कि कौन सा अपना DDR है क्या है। तो ये अपना DDR रैम होता है अपना। LPDR क्या होता है तुमको बताया कि फ़ोन में अपना इतना हाई वोल्टेज अगर यूज़ करने लगे तो फिर अपने फ़ोन की बैटरी जल्दी से हो जाएंगी, इसलिए अपना क्या है अपना LPDR, लो पावर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए अपना आया LPDR फ़ोन में आने लगा। तो GDR क्या होता है अपना, जो अपना रहता है ग्राफिक्स के लिए, तो ये अलग होता है। अभी देख जैसे अपना CPU किसको कमांड करता है, रैम को करता है ना। तो अपने कंप्यूटर में एक कुछ होता रहता है जिसको अपन GPU बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, GPU। वो भी यहाँ पे ही होता है अपना। कोई गेमिंग वेबसाइट है, कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है जो नॉर्मल लैपटॉप है, तो GPU अपने CPU के साथ ही अटैच हो जाता है अपना। अगर अपना CPU अगर इंटेल का है तो GPU भी उसका ही लगा होता है। और GPU भी किसको कमांड देगा, रैम को देगा। लेकिन जो अपने गेमिंग लैपटॉप्स है, हाँ, तो गेमिंग लैपटॉप्स में अलग से GPU लग के आता है। अभी उसको देखने का यहाँ पे देगा तो अगर NVIDIA कंट्रोल पैनल, NVIDIA कंट्रोल पैनल देखें यहाँ पे गए। देखिए यहाँ पे क्या आता है अपना रिकमेंडेड, अगर मैं यहाँ पे ये किया मैंने रिकमेंडेड, तो इसमें क्या होता है मेरा ऑटो सेलेक्ट, इसमें मेरा GPU हो गया सब साथ में ही आता है मेरा, जो मैं इंटेल का जो मेरा ये है मेरा CPU है मेरा, वो उसके साथ ही GPU अटैच होता है। लेकिन अगर मेरे को कुछ अलग परफॉर्म करने का है तो मैं किस पे कर सकता हूँ, मैं NVIDIA जो अलग से मेरे इसमें ही है GPU लगा हुआ है। तो मैं इसमें दो GPU आता है अपने इसमें गेमिंग के इसमें, एक वो GPU जो अपना खुद का CPU के साथ आता है। अगर मैं CPU इंटेल का तो मैं GPU भी इंटेल का हूँगा। देखिए यहाँ पे इंटेल का एक अलग से आता है ग्राफिक इंटेल का, और एक मेरा NVIDIA का अलग से आया मेरा। तो अपने दो GPU होते हैं, ये सब अपने जब भी अपन फिल्म देखते हैं गेम खेलते हैं सब के लिए होता है अपना। तो GPU रहता है, तो GPU किसको देता है, अपना प्राइस क्यों बढ़ते हैं अपने, जो भी अपना ये रहता है अपना गेमिंग लैपटॉप की, तो उसमें अलग से GPU लगता है, अलग से GPU लगेगा उसमें। गेमिंग का है तो GPU किसको कमांड देगा, जैसे अपना ये देता है, अगर जो अपना वो GPU जो अपना इंटेल के साथ लगा हुआ है, जो CPU से अटैच हुआ है, जो हर कंप्यूटर में होता है, वो GPU तो बात करेगा किससे, वो रैम से करेगा, वो रैम को कमांड देगा। लेकिन जो अलग से GPU लगता है अपना NVIDIA का वगैरह, वो किसको कमांड देता है, वो देता है अपना GDR को, इसको देता है कमांड अपना, ये वाले रैम को देता है वो। तो जितना भी ग्राफिक का वो काम करता है वो कौन करता है, अपना GDR। इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पे लगा है अपना, यहाँ पे अपना इंटेल का अपना लगा हुआ है अपना CPU इंटेल कोर का, i5 ये सब। 8 GB रैम है अपना, SSD पे हम बनाएंगे अभी। तो ग्राफिक के साथ में कौन सा एक्स्ट्रा लगा है अपना, NVIDIA का अपना ग्राफिक कार्ड लगा है अपना। देखिए अपना इसमें अलग से अपना NVIDIA का ग्राफिक कार्ड लगा है अपना, है ना। अगर अपन दूसरा लैपटॉप देखते इसमें दिखाना है इसमें CPU का टाइप वगैरह, हम देखते हैं अमेजोन पे आके। अमेजोन पे देखने के मैंने इसमें ये, हाँ देख इसमें दिया हुआ है। इसमें कहता है हमेशा अपना ये अपना इंटेल ये अपना CPU ये है अपना, है ना। इसमें अलग से ये लगा हुआ है अपना NVIDIA का लगा हुआ है, जो किसको कमांड करेगा, जिसको किसको देगा, GDDR को देगा अपना। वो इसको इसके अलग से एक अपना रैम लगता है इसके लिए, इसलिए अपना इसके जितने भी गेमिंग लैपटॉप है उसके लिए अलग से प्राइस इसकी डिस्प्ले बढ़ती है, कि वो लोग के लिए अलग से GPU भी लगता है और अलग से रैम भी लगता है। तो ये अपना इसमें रैम GPU अलग से लगा हुआ है, प्लस इसमें क्या अपना अलग से रैम भी लगा हुआ है। तो ये होता है अपना GDDR। जितना भी अपना अलग से लगाते हैं जो CPU रहता है अपना NVIDIA का, वो किसको कमांड देता है, वो GDDR को देंगे अपना कमांड। तो ये था अपना पूरा रैम का सीन पूरा। तो रैम का ये था अपना। फिर नेक्स्ट अपना जो लास्ट बचा हुआ अभी अपना पूरा इंटरनल मेमोरी अपना होगा यहाँ पे अपना, रैम हुआ रोम हुआ कैशे हुआ। अभी एक्सटर्नल में देखते हैं अपन। अभी एक्सटर्नल में क्या है होता है अपना, एक्सटर्नल में सबसे अपना पे देखें अपना HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, सबको ऊपर हटाते।
तो अपना अपने क्या हुआ अभी तक अपना, जो भी अपना था इंटरनल मेमोरी, रैम रोम, कैश है, वो सब अपने देखे। अभी अपन देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में सबसे पहली अपनी क्या है, अपनी एच जिसको अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है, ये पहले के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन अभी के टाइम पे यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। और क्या है अपन देखेंगे अभी। और क्या है नेगेटिव, अपनी हार्ड डिस्क कैसे होती है अपनी एच, ये ऐसे होती है अपनी हार्ड डिस्क होती है अपनी। ये अपने ऐसे सी टाइप अपनी होती है अपनी हार्ड डिस्क, जिसमें अपन क्या करते हैं अपना पूरा, ये अपना होता है हार्ड डिस्क, ये अपने गोल गोल घूमते रहते अपनी, इसमें पूरा अपना डेटा स्टोर रहता है अपना। लेकिन इसमें अपना अपन इसे, इसको बंद करके अपन एस एस डी क्यों लाए, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी अगर अपन इतनी बड़ी की बड़ी मेमोरी है इसमें, है ना, ये पूरा इसकी बॉडी पूरी ऐसा हार्ड डिस्क क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि ऐसा पूरा बॉडी से एकदम हार्ड है, मेटेलिक रहता है ना, तो उसे अपन हार्ड बोलते हैं। और डिस्क क्योंकि अपना यहाँ पे पूरा डिस्क रहता है अपना यहाँ पे, ऐसा पूरा गोल घूमते रहता है, तो वो फील करेंगे अगर जिस केस में हार्ड डिस्क मेमोरी रहा कोई लैपटॉप में, अगर अपन ने इम्प्लीमेंट किए, तो अगर वो गोल घूमता रहता है अपना, और तुम फील करेंगे वाइब्रेट हो डिस्क घूमने की, तो वो होता है। लेकिन इसमें अपना बन अपन यूज़ क्यों नहीं करते आज के टाइम पे, और इसका रीज़न क्या है, अगर ये गलती से इसमें कोई इतना सारा अपना डेटा अपना स्टोर रहता है अपना, है ना, अपना इतना सारा अपना स्टोर डेटा रहता है, अगर गलती से भी ये गिर गई, तो क्या होगा अपना, जिससे क्रैक होगा, तो क्रैक होने के बाद जितना भी अपना डेटा था ना, वो सबके साथ अपना लॉस होगा, अपना अपना डेटा रिकवर भी नहीं कर सकते अपन। अगर इनके साथ कोई चीज़ अपन जो डिलीट किया अपन ने, वो अपना रिकवर होगा CHF5 फॉरेंसिक के थ्रू। लेकिन अगर ये डिस्क में अगर गिर गई, कुछ कुछ फिजिकल डैमेज हुआ, टूट गई, तो उसका अंदर का जितना भी डेटा था वो कभी रिकवर नहीं होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा मेन इशू था। इतनी बड़ी इतना सारा अपना अपन रखेंगे, अगर क्रूशल डेटा रखेंगे इसके अंदर, टेंस ऑफ जीबी में अगर ऐसे अपने डेटा रखे इसके अंदर, तो गलती से भी अगर ये गिर गई अपने हाथों से, या कुछ भी इसको फिजिकल डैमेज हुआ, तो अपना क्या सीन होगा, अपना पूरा के पूरा डेटा चला जाएगा। तो इसलिए सबसे मेन रीज़न यही था अपना। और पर दूसरी तो कितनी बड़ी चीज़ थी अपनी ये। हाँ, जो आज के टाइम पे SSD आती है अपनी, वो कंपेरिजन में छोटी आती है अपनी। हाँ, प्लस में अपना ऐसा कुछ गिरने पड़े तो कुछ डर डर भी नहीं, ऐसा डिस्क खराब होने का डर भी नहीं। लेकिन इसका क्या सीन था अपना हार्ड डिस्क का, ये बड़ी ही बड़ी आती है एकदम। प्लस इसमें क्या होता है अपना, अगर गलती से भी गिर गया, कुछ फिजिकल डैमेज हुआ, तो पूरा की पूरा डेटा अपना करप्ट होगा अपना इसमें। अपना डेटा कभी मिलने का नहीं अपना, वो डिलीट हुआ डेटा मिलता है, लेकिन करप्ट हुआ डेटा नहीं मिलता अपना। ये अगर टूट गया, एक बार इसके अंदर डेटा चला गया तो चला गया, वापस नहीं मिलेगा अपने को उसके अंदर। तो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम सही था हार्ड डिस्क का। यूज़ करता है अपन। अभी एक्सटर्नल में क्या रहता है अपना, तो सब तो खरीदेगा हार्ड डिस्क को अभी तू, हाँ, तो तूने सब खरीदा हार्ड डिस्क, तूने उसके अंदर डेटा रखा, तो उसको कोई भी वायर के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते तू, तो अपने ये लैपटॉप से CPU से तो कनेक्ट कर सकता कनेक्ट। और किससे करता तो कनेक्ट, उसके अलग से केबल आते हैं। पहले के टाइम पे आता था पाटा, पाटा केबल देखेंगे। पहले के टाइम पे अपना जो हार्ड डिस्क होता है अपना, जो अपना था हार्ड डिस्क, किसके थ्रू होता था कनेक्ट, पाटा केबल के थ्रू होता था कनेक्ट हो। अपन पाटा केबल ऐसे लगाते थे, और उसको अपन किससे ज्वाइन करते थे अपने, और उससे अपन ज्वाइन करते थे अपने CPU से ज्वाइन करते थे अपन उससे। अब इसकी इमेज नहीं मिल रही है एक्चुअल। तो ये ऐसे होती है अपनी पाटा केबल, ऐसी होती है बड़ी की बड़ी, है ना। पहले के टाइम पे यूज़ होती थी अपनी पाटा केबल, लेकिन अभी के टाइम पे अपने कौन सी होती थी अपनी, अभी के टाइम पे होती है अपनी साटा केबल होती है अपनी। पाटा का फुल फॉर्म क्या देखते हैं पहले, पाटा फुल फॉर्म क्या है इसका, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये तो अपना पार्ट है, ये पहले के टाइम पे यूज़ होते थे अपन, लेकिन अभी के टाइम पे यूज़ नहीं करते। अब ये क्यों यूज़ होता है अपना, अपना जो अपना हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है अपना, उसको अगर अपने को ये ज्वाइन करने का, अटैच करने का किससे, अपने लैपटॉप से, तो अपन किसके थ्रू करेंगे, अपन पाटा केबल के थ्रू करेंगे। तो पाटा केबल के थ्रू अपन ने अटैच किए, तो उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा अपने लैपटॉप में अपना आ जाएगा, वो दिख जाएगा लेकिन अभी के टाइम पे क्या यूज़ करते हैं अपन, साटा केबल। कौन सा केबल यूज़ करते हैं अपन, साटा केबल। साटा क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। वो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये था अपना सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दिखने तो वो सेम ही दिखेंगे, लेकिन ये कंपेरिजन टू पाटा वो छोटी होती है ये। और प्लस इसमें ये फास्ट भी होती है अपने पार्ट साटा केबल। इसमें 3 आते हैं वेरिएंट, पार्ट साटा 1, साटा 2, साटा 3। साटा 1 देखेंगे तो साटा 1 की स्पीड होती है अपनी ये 1.5 GB PS, ऐसे कुछ स्पीड होती है साटा 1 स्पीड। तो देखेगा साटा 1 स्पीड, तो यहाँ पे वो ग्राफ ही दिया हुआ है।
ग्राफ अभी किसने दिया क्या पता। जैसे अपने यहाँ पे देखते हैं साटा वन की स्पीड क्या होती है अपनी 1.5 Gbps। हाँ, तो अपनी इसकी साटा वन की स्पीड होती है। साटा टू भी अपना होता है, साटा टू की स्पीड क्या होती है अपनी 3 Gbps। और साटा थ्री क्या होती है अपनी 6 Gbps, अपना 6 Gbps होता है। तो 6 Gbps। तो आज के टाइम में अपन कौन सा यूज़ करते हैं केबल, साटा केबल यूज़ करते हैं अपन। साटा केबल अपनी स्लो थी अपनी प्लस बड़ी थी, इतनी बड़ी की बड़ी वायर कहाँ का अपन कैसे अटैच करेंगे अपन। तो उसमें उन्होंने क्या लाया, नया केबल लाया साटा केबल। साटा वन टू थ्री ऐसे इसके 3 वेरिएंट है जो अपन यूज़ करते हैं। अभी अपने और भी स्पीड इसकी बढ़ाने का है अपने को, तो उसके लिए अपन करते हैं एक कनेक्टर का यूज़ करते हैं अपन। और कनेक्टर का नाम क्या होता है, सैस कनेक्टर। सैस कनेक्टर एक कनेक्टर होता है। ये क्या करता है, ये अप टू 12 Gbps अपनी स्पीड बढ़ाता है, इंक्रीज करता है अपनी। ये सैस कनेक्टर देख, यहाँ पे लगता है ना अपना रैम होगा ये सब, एस एस डी लगता है ना। कहाँ पे गया सैस और साटा। देखिए तब अपना साटा होता है, अपना सैस कनेक्टर होता है अपना ये। सैस कनेक्टर में क्या होता है अपनी स्पीड अपनी बढ़ जाती है, अपनी स्पीड अपनी सैस कनेक्टर में अपनी। जहाँ अपना साटा थ्री अपना यूज होता है अपना 12 GB, ये सॉरी 6 Gbps। सैस होता है अपना चलता है अराउंड 12। अगर तो उसकी स्पीड है सैस स्पीड तो मैं देख अप टू 12 Gbps। सैस थ्री पोटेंशियल 24 Gbps। एंड सैस फोर का यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है ना। सॉरी सैस फॉर सैस थ्री की किसकी कितनी स्पीड है 12 Gbps, और सैस फोर की कितनी स्पीड है 24 Gbps। तो इसमें अपना कैसा है और 5 डेटा टाइप हो गया। अगर कुछ भी डेटा अपने को हार्ड डिस्क में से चाहिए तो अपने को वो चीज़ अपने जल्दी मिलेंगी। क्यों, अगर यहाँ पे स्पीड मायने क्यों रखती है अपनी। अभी अपनी जो मेमोरी थी अपनी रैम वगैरह था वो सब स्मॉल मेमोरी है ना। तो उसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल ये छोटी क्लास है, कम बच्चे तो इजीली तो पिकअप कर सकता है, यार या तू इधर आ तू इधर आ। लेकिन बड़ी क्लास है जहाँ पे 1000 बच्चे तो वहाँ पे तो पिकअप करना बहुत मुश्किल होता है। तेरे को सब देखना पड़ेगा कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठा है। तो रैम में अपनी छोटी होती है अपनी रैम, तो अपन वहाँ से एकदम इजीली होता है। तो वहाँ पे इतना स्पीड मायने लगता है वहाँ पे भी स्पीड, लेकिन इतना नहीं। लेकिन यहाँ पे हार्ड डिस्क में क्या होता है अपना बंच ऑफ डेटा होता है, अपना टन्स ऑफ जीबी में डेटा होता है अपना। तो वो रैम को इतना फटाफट वहाँ से लेने के लिए, डेटा उठाने के लिए टाइम देगा। तो वहाँ पे अपन कौन सा यूज़ करते हैं अपन यहाँ पे, इसलिए अपन सैस यूज़ करते हैं कि अपना फटाफट जो भी डेटा रहेगा अपना फटाफट मिल जाए। तो वहाँ पे अपन ये सैस यूज़ करते हैं। सुसाटा भी कर सकता है, सैस भी कर सकता है, दोनों भी कर सकता है। ये तो अपना सैस कनेक्टर होता है अपना, सैस कनेक्टर। तो हार्ड डिस्क अपना अपन हार्ड डिस्क रखने पे लैपटॉप में तो सुनेगा ना हार्ड डिस्क वगैरह। ये रीज़न ये है कि वो अगर वो गलती से भी अगर उसको फिजिकल डैमेज कुछ भी हुआ तो क्या हो जाएगा उसका, उसका पूरा के पूरा डेटा ही उड़ जाएगा उसका, और तो वो डेटा को रिकवर भी नहीं कर पाएंगा बाद में। तो इसलिए अपन आज के डेट में हार्ड डिस्क ड्राइव अपन यूज़ नहीं करते। और आज के टाइम पे अपन क्या यूज़ करते हैं, अपन अपन यूज़ करते हैं एस एस डी। क्या करते हैं अपन यूज़ एस एस डी, एस एस डी। ये अपना होता है अपना एस एस डी, है ना। उसका फुल फॉर्म क्या था, एस एस डी क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये अपना क्या होता है, एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये अपना सब एस एस डी ऐसे होते हैं अपना एस एस डी, है ना, एस एस डी। ये होता है अपना एस एस डी होता है अपना एस एस डी। अभी एस एस डी भी क्या होता है अपने अपने एस एस डी के लिए भी दो कनेक्टर आते हैं अपने। एस एस डी के लगाने के लिए क्या होता है अपने दो कनेक्टर, आप कंप्यूटर में देखें ना तो अपने दो कनेक्टर होता है। एक होता है M2 कनेक्टर, कनेक्टर ये होता है अपना, ये होता है अपना एस एस डी लगाने के। या तो या अगर तेरे लैपटॉप में M2 कनेक्टर है और तेरे को अगर एस एस डी लगानी है तो वो एस एस डी लेगा जो M2 कनेक्टर पे कनेक्ट होगी। तो वो अगर तो एक और एक आती है NVMe, एक आता है कौन सा आता है अपना NVMe कनेक्टर। अगर तेरे लैपटॉप में M2 कनेक्टर लगा हुआ है लेकिन तू एस एस डी ऐसी ले रहा है जो NVMe को सपोर्ट करेंगी, तो तेरा वो एस एस डी लगना पाएगा। जैसे अपना यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन से अपना यहाँ पे है अपना 12 GB की एस एस डी, कौन सी है ये NVMe एस एस डी अपनी। तो अगर इसमें कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है अपना, NVMe कनेक्टर लगा हुआ है अपना। तो अगर तेरे को एस एस डी बनाने की तो तेरे को एस एस डी भी उस टाइप लेना पड़ेगा जो NVMe को सपोर्ट करती हो। जो अपने दो कनेक्टर आते हैं अपने, M2 आता है और कौन सा आता है अपना NVMe कनेक्टर आता है अपना। एक और एक था कुछ PCI, PCI कनेक्टर।
एक और अपना होता है PCI कनेक्टर होता है अपना, जो इसमें अपन SSD लगाते हैं अपन इसमें भी, लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं अपन, NVMe और M2 करते हैं। तो डिपेंड करता है लैपटॉप कौन से इसको सपोर्ट करता है। ये जो अपने यहाँ पे देख रहे हैं वो कौन सी किसको सपोर्ट कर रहा है, वो NVMe को लैपटॉप को सपोर्ट करता है वो। और इंटेल ये सब क्या तरह, ये इंटेल कोर ये सब क्या तरह CPU है। अब मोबाइल में CPU क्या आता है अपने, मोबाइल में CPU तो देखा हूँ अपना एकदम सबसे फेमस है अभी एंड्रॉइड में, स्नैपड्रैगन, ये सब क्या है मोबाइल के CPU है सब, ये सब स्नैपड्रैगन वगैरह ये सब क्या है मोबाइल के CPU है। क्या स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और तो CPU अपना सेम होता है, देख सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपना ये CPU होता है अपना। तो मोबाइल अपन स्नैपड्रैगन यूज़ करते हैं अपन, तो कोई अगर प्रोसेसर पूछे तो प्रोसेसर मतलब ये अपना अपना आता है CPU होता है, या कितना अपना फास्ट होता है CPU उसमें, क्योंकि कितने अच्छे से अपना कमांड को हैंडल करता है, कितना फास्ट अपना कमांड को भेजता है ऊपर नीचे करता है। तो होता है अपना ये प्रोसेसर, जिसको अपन बोलते हैं एक्चुअल में तो अपना होता है CPU, लेकिन अपन क्या बोलते हैं उसको अपन प्रोसेसर भी बोलते हैं अपन। तो प्रोसेसर और CPU मतलब सेम ही होता है अपना। तो ये अपना था ये मोबाइल का अपना ये CPU होता है। तो ये था अपना SSD। तो SSD को कौन सा होता है, मतलब कनेक्टर होता है अपने दो कनेक्टर होता है, एक M2 होता है NVMe। तो एन लैपटॉप में अगर M2 है तो सिर्फ और सिर्फ M2 इसने ये SSD लगा सकते हैं, NVMe जो ऐसे SSD नहीं लगा सकते जो NVMe को सपोर्ट करता है। तो ये था अपना जो पूरा अपना एक्सटर्नल मेमोरी का SSD का दोनों SSD और HDD दोनों का काम एक ही होता है कि डेटा स्टोर करना। SSD में भी डेटा स्टोर होगा और NVMe में भी HDD में भी डेटा अपना स्टोर होगा अपना। वैसे अपन ने देखिए ऐसे कनेक्टर देखे अपन ने, ऐसे टाइप्स देखे अपन ने, और कुछ नहीं देखे अपन ने। दोनों में क्या होना है अपना, दोनों मेमोरी में क्या होगा अपना डेटा स्टोर ही होगा पूरा के पूरा अपना जो मेजर डेटा रहेगा सबके सब पूरा डेटा किसमें होगा अपना, मूवीज रहे गेम्स रहे सब अपना एप्लीकेशन वगैरह सब इमेज व्हाट्सएप इमेज जो भी अपने किसमें रहेगा अपना SSD और HDD में रहेगा। अपने को सिर्फ फेच किससे के थ्रू करेंगे अपन, अपन कमांड देंगे CPU को, CPU कमांड देंगे रैम को, रैम जाएगा SSD या HDD के पास, वहाँ से जो भी अपना एप्लीकेशन है या जो अपना वर्चुअल इमेज है जो भी अपनी चीज़ें गेम वगैरह वो सब उठा के अपना दे देगा। तो ये था अपना एक्सटर्नल मेमोरी HDD और SSD अपना। तो आज अपन ने क्या क्या देखे, अपन ने पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में देखे, उसमें पूरा मेमोरी वगैरह। उसमें दो तरह की मेमोरी होती है अपने, एक होती है इंटरनल, एक होता है अपना एक्सटर्नल। इंटरनल अपने रोम देखे, रोम के टाइप्स देखे, पी रोम, ई रोम, ई रोम, फ्लैश, एम रोम। फिर रैम देखे, रैम में दो टाइप होते हैं अपने, एस रैम जिसको अपन कैश ही बोलते हैं, और डी रैम जिसको अपन डायनामिक रैम बोलते हैं। उसके भी अपन टाइप्स देखे अपन ने, एस डी रैम जो अपना सिंक्रोनाइज का काम होता है क्लॉक के, वो जो भी अपने हिस्ट्री जो भी अपने सर्च किया वो सब सिंक होता है अपना क्लॉक के हिसाब से। फिर क्या अपन ने रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अपना 90s 20s में काम आता था गेमिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए अपना जो भी होता था वो टाइम पे अपना कौन सा रैम काम आता था अपना RD रैम। फिर आता आपने देखे थे DDR जो आज के डेट में अपना यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, DDR डबल डेटा रेट। और फ़ोन में अपन जो देखे क्या DDR में ज़्यादा अपना ये वोल्टेज यूज़ होने की वजह से अपना फ़ोन की बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म होंगी, इसलिए कौन सा निकाला हम लोगों ने, LP रैम, लो पावर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उन्होंने LP रैम निकाले। DDR में अपने क्या देखे, अपने DDR1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, 4 देखे, 5 देखे, और उन लोग के मेगा हर्ट्ज देखे अपन ने। और मेगा हर्ट्ज कैसे मालूम करते हैं अपन, जाएंगे अपन टास्क, अगर तुम देखने का तुम्हारा कौन सा DDR4 है DDR3 है कौन सा देखने का है, तो जाएंगे टास्क मैनेजर में, परफॉर्मेंस में, और देखेंगे मेमोरी में। तो मेमोरी में क्या देखेंगे आपने, वो ये देखेंगे अपना ये। तो इस बेसिस पे तुमको मालूम पड़ेगा तुम्हारा DDR4 है 3 है 5 है जो भी है, तुमको उस बेसिस पे तुमको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे DDR4 है मेरा। फिर अपने वो देखे, लास्ट अपने क्या देखे, एक्स्ट्रा मेमोरी में HDD देखे अपने, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसमें पाटा देखे जो पहले के टाइम पे अपन केबल होते थे जो बड़ी होती थी एकदम। फिर साटा देखे, साटा में भी 3 वेरिएंट है, साटा 1, साटा 2, साटा 3। जिसकी स्पीड थी अपने साटा 1 की स्पीड थी 1.5 Gbps देता था वो पर सेकेंड, साटा 2 देता था 3 Gbps, और साटा 3 कितना देता अपना 6 Gbps। और अगर अपने और स्पीड चाहिए तो अपन क्या यूज़ कर सकते अपना सैस। सैस में अपने दो देखे, दो वेरिएंट है अपने, एक था अपना 12 GB का, एक था अपना 24 GB का। अपने वो देखे। लास्ट अपने देखे SSD देखे अपने। SSD और HD का क्या एक ही काम होता है अपना, क्या डेटा स्टोर करने का अपने को। SD किससे होते हैं, कनेक्टर से दो कनेक्टर होते हैं, एक होता है M2 कनेक्टर, एक होता है अपना NVMe कनेक्टर जो अपने लैपटॉप में आते हैं। तो अपने को अगर अपन SSD बढ़ा रहे तो अपने को देखना पड़ेगा कि अपना कनेक्टर किस टाइप का है। अगर अपना M2 कनेक्टर है तो अपन NVMe SSD नहीं ले सकते अपन, अपने को M2 लेना पड़ेगा अपने को। और अगर अपना NVMe कनेक्टर है तो अपन SSD
M2 नहीं ले सकते, अपने को NVMe ही लेना पड़ेगा अपने को। तो ऐसा अपने आज की रात में देखिए अपने पूरा हार्डवेयर के बारे में, मेमोरी के बारे में क्या होता है क्या नहीं। तो आज के लिए बस इतना, आज फिर